यू कुड नॉट गो आउट आफ्टर 6 PM। और कॉलेज भी हम लाइन में जाते थे। उस फॉर्मलिन की स्मेल में 2-2 घंटे बैठना पड़ता था। तो हम अपने फ्लोर के बाहर भी कहीं नहीं जा सकते हैं आफ्टर 10 PM। Hi guys, this is Vaishnavi and welcome to my first ever YouTube video. So let me quickly introduce myself. Hi, I'm Vaishnavi, a second year MBBS student. So today's video is going to be about how first year of my medical life sucked the life out of me. I almost wanted to drop out of medicine, but here I am in my second year. So I guess we all know that I didn't drop out of medicine. So let me give you a quick backstory. So I am a person who loves to be an academic weapon. Like मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, but I cannot study the whole day. I need things. I need hobby to keep me sane. So college जाते हुए I thought कि maybe I'll get to do all of those things again. Little did I know. I first of all didn't like my college much. फीस पे कर दिया, कुछ और कर नहीं सकते हैं. So first week of college वो फाउंडेशन कोर्स चलता है भाई, वो इतना हद बोरिंग होता है, इतना हद बोरिंग होता है, उसमें कुछ नहीं पढ़ाते हैं। योगा की क्लासेस होती है हमारी, योगा। सो इट वाज बहुत ज़्यादा बोरिंग। प्लस देयर वर सम सेट ऑफ रूल्स जो फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी कॉलेजेस में थोड़ा डिफरेंट होता होगा, मेडिकल कॉलेज में स्पेसिफिकली मेरे कॉलेज में ये चीज़ थी कि यू कुड नॉट गो आउट आफ्टर 6 PM। जो अपना जनरल इन टाइम है दैट इज़ 9:30 PM, बट फॉर फर्स्ट ईयर्स जो नए नए आते हैं उनके लिए यू कांट गो आउट ऑफ योर हॉस्टल आफ्टर 6 PM। 4 बजे तक तो हमारी क्लासेस ख़त्म होती थी। 4 बजे तक हमारी क्लासेस ऐसे होती थी कि 8 to 4 होती थी, लाइक 8:30 to 4:30 होती थी। 8:30 to 12:30 फर्स्ट स्लॉट, देन ब्रेक होता था, देन 1:30 to 4:30 दूसरा स्लॉट होता था। मॉर्निंग वाले स्लॉट में देयर यूज्ड टू बी 2 लेक्चर क्लासेस एंड उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्लास होती थी। तो 1-1 घंटे के 2 लेक्चर एंड देन 2 घंटे की एक प्रैक्टिकल लैब एंड देन उसके बाद एक लेक्चर पोस्ट लंच एंड देन उसके बाद 2 घंटे की प्रैक्टिकल लैब। इट वाज टायरिंग बिकॉज़ 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एंड जो मेडिकल कॉलेज से है, एनाटॉमी, डीएच स्टैंड्स फॉर डाइसेक्शन हॉल। ओ भाई! हमें ऐसे स्टूल्स पे उस फॉर्मलिन की स्मेल में 2-2 घंटे बैठना पड़ता था। गर्मियों में हालत खस्ता हो जाती थी। हालाँकि हॉस्टल में घूमने लायक कुछ था नहीं, बट 10 बजे के बाद देयर यूज्ड टू बी दिस शटर्स, लाइक आई विल पुट अ पिक्चर हियर। ऐसे शटर्स थे जो हमारे फ्लोर पे थे एंड वो 10 बजे बंद हो जाते थे। तो हम अपने फ्लोर के बाहर भी कहीं नहीं जा सकते हैं आफ्टर 10 PM। या फुल ऑन जेल लाइफ, ओके। सो दैट काइंड ऑफ मेस्ड विद माई मेंटल हेल्थ अ लॉट बिकॉज एकदम नई जगह में आके अपने कमरे में बंद हो जाना, आई डोंट थिंक सो, दैट्स नॉट फॉर द वीक। एंड थैंकफुली मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से पास है, सो एटलीस्ट आई कुड फ्रीक्वेंटली घर से बैक एंड फोर्थ आई कुड डू। सो दैट काइंड ऑफ केप्ट मी सेन फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट चीज़ जो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था वॉज एनी स्पोर्ट दैट यू वॉन्ट टू प्ले, यू कांट प्ले। तुम जिम नहीं जा सकते हो एंड बेसिकली तुम लाइब्रेरी नहीं जा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर कॉलेज जाओ। और कॉलेज भी हम लाइन में जाते थे। स्टार्टिंग के एटलीस्ट 2 महीने हम हॉस्टल से हम लोग की क्लाइंट बनती थी लड़कियों की। हमारी जो गार्ड दीदी थी वो हमें कॉलेज तक लेके जाती थी और फिर आते वक्त भी ऐसे होता था। सो बेसिकली व्हाट वी वर एक्सपेक्टेड टू डू वाज कॉलेज जाओ, कॉलेज से आके सो जाओ, पढ़ाई करो और अपने रूम में ही रहो 24 घंटे, कुछ मत करो। बीइंग समवन हु लाइक्स टू डू थिंग्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, इट गॉट रियली हार्ड टू कीप मी बिजी वहाँ पे। बिकॉज एक इंसान कितना ही पढ़ लेगा यार। तुम सुबह से शाम तक क्लासेस जाओ, उसके बाद भी आके डू यू एक्सपेक्ट कि भाई मैं 5-5 6-6 घंटे पढ़ूंगी? नहीं, आई कांट डू दैट, आई एम ह्यूमन टू। एनीवेज, आई स्टिल रिमेंबर अप्रैल में की गंदी गर्मी आती है, हम डीएच में बैठे हैं, मैं अपने रूम पे जाती हूँ लाइक क्लासेस के बाद एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई वॉज सो ओवर स्टिमुलेटेड। क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम्स का प्रेशर, एक तो अकेडमिक प्रेशर इतना होता है, हमारे हर 15 दिन में पीसीटीज होते थे, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऊपर से, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फ्रॉम स्टडिंग एंड स्टेइंग इन योर रूम फॉर 24/7। सो आई जस्ट क्राइड अबाउट द फैक्ट कि इतनी गर्मी में हमें चुन्नियाँ ओढ़ ओढ़ के डीएच में बैठना पड़ता है एंड कुछ करने को भी नहीं है यहाँ पे। हर किसी का होता है वो फेज, मेरा भी आया था। So these were the things that lasted for about 4 to 5 months and after that I started going to the gym। वो भी अलग कहानी है, how I
fought, I won't say fought, but how I managed to go to gym. बहुत पापड़ बेलने पड़े थे उसके लिए भी, but that's a story for another time. But after that, second year is comparatively a little chill, and first year में the thing was there were a lot of classes. आधी frustration तो इसकी वजह से ही थी. So yeah, I guess that wraps up how first half of my first year of MBBS took toll over my mental health. Not joking, guys. I think it was the fact that my house was closer to my college that kept me sane. But I survived, and many of my seniors did. Not trying to be ungrateful or anything, but I think थोड़ा और बेटर चीज़ें हो सकती थी मेरे फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में. या I think that is going to be it. If anyone's out there listening till here, it gets better. I don't know if it gets better or you just, adapt. I think I just adapted to the pressure and to the inconvenience that this field brings to you. Okay, so keep hustling and I'll see you in the next one. Bye.